सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कहानी बहुत समय पहले त्रेतायुग में अयोध्या नगरी में एक महान और धर्मनिष्ठ राजा राज्य करते थे। उनका नाम था राजा हरिश्चंद्र। वे सूर्य वंश से थे और सत्य के लिए अपने प्राण तक त्याग देने को तैयार रहते थे। उनकी प्रसिद्धि चारों ओर फैल गई थी कि वे कभी झूठ नहीं बोलते और अपना वचन किसी भी हालत में निभाते हैं। यही कारण था कि उन्हें सत्यव्रती कहा जाता था। एक दिन की बात, एक बार महर्षि विश्वामित्र ने यह जानने की ठानी कि क्या सच में राजा हरिश्चंद्र कभी भी सत्य से नहीं डिगते। उन्होंने राजा की परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा हरिश्चंद्र एक दिन वन में शिकार पर गए थे। वहीं उन्होंने अचानक एक भयानक सपना देखा जिसमें उन्होंने विश्वामित्र को एक यज्ञ करते हुए देखा और स्वयं को उस यज्ञ को दान देते हुए। जब वह जगे तभी विश्वामित्र प्रकट हुए और बोले, राजन, आपने मुझे अपने संपूर्ण राज्य का दान दिया है। अब कृपया अपना वचन निभाइए। राजा हरिश्चंद्र ने वचन निभाने के लिए अपना सारा राज्य महर्षि को दे दिया। विपत्तियों की शुरुआत, राजा अब राज्य विहीन हो चुके थे। उन्होंने अपनी पत्नी तारा और पुत्र रोहिताश्व के साथ राज्य छोड़ दिया। विश्वामित्र ने कहा कि तुमने राज्य तो दे दिया, पर दान में दक्षिणा भी देनी होती है। राजा ने कहा कि वह दक्षिणा देने के लिए कार्य करेंगे। वे काशी नगरी पहुंचे और वहां उन्होंने एक चांडाल के यहाँ खुद को बेच दिया ताकि दक्षिणा दे सकें। चांडाल ने उन्हें श्मशान में काम पर लगा दिया। वहां वे मुर्दों को जलाने का काम करते थे। उनकी पत्नी तारा ने भी खुद को एक ब्राह्मण के यहाँ नौकरानी बना लिया और बेटा रोहिताश्व वहीं एक गौशाला में काम करने लगा। सबसे कठिन परीक्षा, एक दिन उनका पुत्र रोहिताश्व एक सांप के काटने से मर गया। माँ अपने बेटे के मृत शरीर को लेकर श्मशान पहुंची और हरिश्चंद्र से विनती की कि वह बेटे का अंतिम संस्कार करें। राजा ने अपनी पीड़ा छिपाते हुए कहा, मैं नियम से बंधा हूँ। जब तक दक्षिणा नहीं दी जाएगी मैं अंतिम संस्कार नहीं कर सकता। तब रानी ने अपनी चूड़ियां उतार कर दक्षिणा दी। राजा ने आंखों में आंसू लिए बेटे का अंतिम संस्कार किया। ईश्वर की कृपा, जब देवताओं ने राजा हरिश्चंद्र की निष्ठा और सत्य पर अडिग विश्वास को देखा तो वे भावुक हो गए।